अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाय हेलो एंड हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से ठीक हैं? दूसरा जुम्मा रमज़ानुल मुबारक का बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और उम्मीद है कि सब ठाट बाट से और बड़े शौक़ ज़ौक़ से जुमे की तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज़ टाइम इज़ फ्लिटिंग अवे। और इसके अलावा खुशी भी है, दुख भी है कि रमज़ान बहुत जल्द जल्द जो है भागते हुए जा रहा है, हमें छोड़ते हुए। तो अल्लाह ताला हमें रमज़ान शरीफ का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसके अलावा दूसरा अशरा चल रहा है, तो दूसरा अशरे की दुआ आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई विल गाइड यू। मैं आपको गुजारिश करूँगा कि दूसरे अशरे की दुआ भी पढ़ते रहें तस्बीह पे या उंगलियों के पोटों पे। पोटो कहते हैं कि पोरे पोरे कहते हैं, सॉरी, उंगलियों के पोरों पे पढ़ते रहें, चलते फिरते उठते फिरते बावजू रहें, ताकि हर लम्हा हमारा जो है इबादत में गुजरे। एक बार मेरे साथ मिलकर पढ़ भी लीजिए, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक का वजीफ़ा हमने जारी किया हुआ है, वो मेरे साथ मिलकर पढ़िए। फिर इसके बाद हम दूसरे अशरे की दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थैंक यू, जज़ाकल्लाह व बारकल्लाह। अल्लाह हमारा दुरूद पाक पढ़ना अपनी बारगाह किबरियाई में कबूल व मंजूर फरमाए। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको आज स्पेशली जो है मेहमान और रमज़ान के बारे में कुछ बताऊंगा, ताकि आपको रमज़ान और मेहमान में मवाजना करना आए। लेकिन उसके लिए स्टे ट्यून विद मी और पढ़िए मेरे साथ दूसरे अशरे की दुआ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह पाक हम सब की कामिल व अकमल बेहिसाब बख्शिश फरमाए। कहिए आमीन या रब्बिल आलमीन सुम्मा आमीन। और ये मुझे कमेंट में लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, इफ़ यू आर माई सिंसियर एंड लॉयल व्यूवर्स। तो चलते हैं अपने मुद्दा की तरफ, जो आपको बताना मैं चाह रहा था। बताता चलो कि मेहमान और रमज़ान दोनों ही बड़े अनमोल होते हैं, और मेहमान की कदर करना सीखिए। मेहमान की कदर करेंगे तो आपको मेज़बानी भी करनी आएगी। जो अच्छा मेज़बान होता है उसके पास मेहमान बार बार आता है। याद रखिएगा, जैसे आपके दोस्त, अहबाब, अदीद व अकारिब, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके पास महीनों में या साल में कितनी बार चक्कर लगा जाते हैं। अगर तो नहीं लगाते तो इट मीन्स यू आर नॉट गुड, क्या कहते हैं उसको, होस्ट। आप अच्छे मेज़बान नहीं हैं। तो अच्छे मेज़बान की जो है निशानी होती है कि वो अपने मेहमान की कदर करता है, कदर व मंज़िलत करता है, उसका एहसास करता है, उसका एहतराम करता है, उसकी हर आसाइश और आराम का जो है ख्याल रखता है कि उसका मेहमान चाहता क्या है। तो बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मोमिन, बीइंग ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी शुड नो, हमें मालूम होना चाहिए कि अपने मेहमान की कदर व मंज़िलत कैसे करते हैं। क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की रहमत होती है, वो अपने साथ ढेरों, हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों जो है रहमतें, बरकतें लेकर आता है। और जब एक मेहमान आपसे मिलकर खुश होता है, आपसे मिलकर जो है इत्मीनान फील करता है और खुशी महसूस करता है, तो वो ज़रूर बार बार आता है, आपके पास चक्कर लगाता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने मेरी बड़ी कदर व मंज़िलत की थी, मेरे जाते उसने मेरा बड़े खुशू खुजू से जो है मेरा इस्तकबाल किया था। तो वो फिर दोबारा उसको अपनी मेज़बानी करने की जो है तौफ़ीक देता है, उसको एक मौका और देता है कि नहीं, मैंने इसी के पास जाना है, इसने मेरा बड़े बड़े ही जो है शौक़ व ज़ौक़ से मेरा इस्तकबाल किया था, मेरा एहतराम किया था, तो उसके पास बार बार जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स आई कैन से, तो प्लीज़
رمضان مبارک ہمارے لیے جو ہے مغفرت کا، رحمتوں کا، خوشیوں کا اور کون کون سی جو ہے ان گنت رحمتوں کا منبع لے کر آتا ہے۔ تو اس رمضان کو یا کوئی بھی رمضان آپ پائیں اپنی زندگی میں تو اس کی قدر و منزلت اس کی جو ہے سٹیٹس کے مطابق کرے تاکہ وہ دوبارہ آئے اور دوبارہ آپ کو جو ہے اپنی میزبانی کرنے کی توفیق دے، کیونکہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں، بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں، لکی انسان ہوتے ہیں جو بار بار رمضان جیسے رحمت و بھرے مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہے اگلے سال ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس کی جو ہے رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم جیسوں کو بار بار رمضان اپنی میزبانی کا موقع دے رہا ہے تو اس موقع کو ضائع نہ ہونے دے، رمضان مبارک کی قدر و منزلت کرے تاکہ یہ خوش و خرم ہو کر جائے اور دوبارہ آپ کو اپنی میزبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کو جو ہے نعمت جانتے ہوئے، رمضان کو اپنی بخشش کا سامان سمجھتے ہوئے اس کا ضرور احترام کریں اور اس کو خوشی و خضوع سے جو ہے رخصت فرمائے۔ بہت جلد گزر آئی ہے، آنکھیں جھپکتے ہوئے آج الحمدللہ آئی تھنک اٹس بین 13 روزہ، آئی تھنک اگر اف ناٹ رانگ تو آج 13واں روزہ ہے اور یہ پلک جھپکتے ہوئے گزر گئے 13 روزے۔ تو پلیز باقی 17 رہ گئے، تو 17 کے 17 کو بڑے خوش و خضوع سے رکھیں اور اہتمام کر رکھنے کا اور روزہ رکھنے کا بھی اور روزہ رکھوانے کا بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔